हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। आज की वीडियो जो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी जन्नत नज़ीर वादी वादी नीलम में। जिन लोगों ने भी पैराडाइज़ लॉस्ट जॉन मिल्टन की पोइम पढ़ी हुई है उन्हें ये बात पता होगी कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा और जन्नत से निकाल दिया तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जगह जगह कुछ ऐसा हुस्न रखा जो जन्नत की तरह था, ताकि इंसान को एहसास हो कि उसने क्या खो दिया है। यानी उसकी पैराडाइज़ लॉस्ट तो हुई है मगर उस पैराडाइज़ की कुछ झलकियाँ अल्लाह ताला ने ज़मीन पर ज़रूर रखी हैं। तो वो ही पैराडाइज़ फाउंड हुई है आज़ाद कश्मीर में। जी, तो मुझे लगा कि पैराडाइज़ फाउंड हो गई है आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में। तो यहाँ पर हमारा सफ़र स्टार्ट होता है लाहौर से। लाहौर से हमने ईद के पहले दिन सफ़र शुरू किया सुबह 8 बजे, और 8 बजे हम घर से निकलते हैं मोटरवे पर सफ़र करते हुए जाने के लिए इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने होटल्स बुक नहीं करवाए हुए थे। हमें इतनी जल्दी में हमारा प्लान बना, चांद रात में ही हमारा प्लान बना कि फ़ाइनली हम वादी नीलम आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। इसलिए कुछ भी पहले से प्लान नहीं था। यहाँ पे हमने मोटरवे पे स्टे किया भैरा पे, और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ पर हमें जो पहाड़ नज़र आ रहे थे ना, ख्योड़ा माइंस के और जो जेलम का इलाका है, तो वो हमें बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था इस वक्त, क्योंकि हमने आगे का हुस्न अभी देखा ही नहीं था। और हम ये खूबसूरती देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वाओ कितनी खूबसूरत मोटरवे है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, और हम इन छोटी छोटी ज़मीन की ऊंचाइयों को पहाड़ कह रहे थे, हालांकि पहाड़ तो अभी आगे आने थे और हमने अभी पहाड़ों का सफ़र तो शुरू ही नहीं किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि हम लाहौर से वादी नीलम कितने घंटे में पहुँचे और कितना लंबा सफ़र था। तो सुबह 8 बजे जब हम लाहौर से निकले तो दिन के 12 साढ़े 12 बजे हम इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। और वहाँ पे हमने इस्लामाबाद में बिल्कुल 5 मिनट का स्टे किया था, क्योंकि आधे घंटे का स्टे हम पीछे बहरा में कर चुके थे। और वहाँ से हम पेशावर मोटरवे पे चल पड़े, और पेशावर मोटरवे से चलते हुए हम पहुँचे हज़ारा मोटरवे। और ये सारा रास्ता हमारा कटा गूगल मैप्स की मदद से, जो कि हमारी गाड़ी की स्क्रीन पे हमें कम्प्लीटली गाइड कर रहा था कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ से कहाँ तक हमारी मंजिल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हम हज़ारा मोटरवे का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। हज़ारा मोटरवे इस्लामाबाद से आगे का सफ़र जो है मोटरवे के ज़रिए, वो मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। इससे पहले हम जब भी हरीपुर, हज़ारा और एबटाबाद जाते थे, वहाँ पे मेरी खाला रहती हैं, तो वो हम जाते थे दूसरी रास्तों से। ये सड़क कब बनी मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं था और मैंने कभी देखी भी नहीं थी। ये सड़क जो है वो इंतहाई खूबसूरत थी और बिल्कुल इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इतना स्मूथ रास्ता था, इतनी तेज़ स्पीड पे हम ऑलमोस्ट 100 से 120 की स्पीड पे जा रहे थे, और दोनों तरफ एबटाबाद और हरीपुर का शहर गुजरे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बहुत ही प्यारे इलाके हैं। एबटाबाद का इलाका जो है वो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक टनल से गुज़र रहे हैं। इस तरह की जो टनल है वो मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखी है। बाहर के मुल्क टीवी में और फिल्मों में हमने ज़रूर देखी थी, और मुझे लगता है लेडी डायना का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी किसी इसी तरह की टनल में हुआ था। तो ये पहाड़ के अंदर से आप एक टनल से गुज़र रहे होते, और बच्चे इतना एक्साइटेड हो गए थे इस सीन से, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह पता चल रहा था कि ये रोड है। और पाक चाइना दोस्ती की मदद से ये रोड बनाई गई है, तो ये बहुत ही अच्छी, और एक आई थिंक सी पैक के ही मोहदे में ये आती है। और ये जी हम आ गए हैं टनल से बाहर। तो इस रास्ते से जब आप मुज़फ़्फ़राबाद जाते हैं तो आपको लगते हैं तकरीबन 4 ही घंटे, यानी लाहौर से इस्लामाबाद का 4 घंटे का सफ़र लगा लें, 4 से साढ़े 4 घंटे का। और फिर इस्लामाबाद से हज़ारा मोटरवे से होते हुए बालाकोट से जब हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचते हैं तो हमें मज़ीद 4 घंटे लगते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी हम दोबारा मानसरा के शहर की जो टनल है वहाँ पे दाखिल हुए हैं, और ये दूर दूर तक शहर फैले हुए हैं।
और यहाँ पर हमें ना धुआं नज़र आया, जो कि पता चल रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में पहाड़ों के ऊपर से कि यहाँ कहीं आग लगी हुई है जंगलों में। तो ये सच में आग लगी हुई थी। जब हम इन जंगलों से गुज़रे तो हमने देखा कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दरख्तों की ना जो बेस थी वो जली हुई थी और असल में भी आग लगी हुई थी, जो कि मैं शूट नहीं कर सकी, जो कि बहुत ही हैरानकुन बात है कि जंगलों में क्यों आग लगी हुई है। और यहाँ पर हम गुज़र रहे हैं, बालाकोट शहर के आगे हम आ चुके थे और ये एरिया जो है ये मिलिट्री का शायद कोई एरिया है। और मुज़फ़्फ़राबाद में एंटर होने से पहले ही हम इस शहर से गुज़रे थे। मुज़फ़्फ़राबाद बिल्कुल पास आ चुका है और इस रास्ते की ख़ास बात ये थी गंदम के खेत। ये सारा पहाड़ी इलाका था और इतनी खूबसूरत गोल्डन कलर के जो ये पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये है गंदम के खेत। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सारी गंदम लगी हुई है और ये इतनी ऊंचाई थी और इतनी ऊंचाई पे किसी ने गंदम उगाई हुई थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, देखने के काबिल। और अब आप देख रहे हैं कि कैसे घूमते हुए पहाड़ी रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जंगलात जो थे वो बहुत खूबसूरत थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें आप, इन दरख्तों की बेस देखेंगे ना तो ये ब्लैक हुई हुई है, यानी ये दरख्त ये देखें ये सारे जले हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये जंगलों में आग क्यों लगती है, मगर क्या ये नेचुरल है, मगर मुझे ये बहुत ही तशवीशनाक लग रहा था कि इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है जंगलों में। अब यहाँ से हमारा सफ़र बस मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ गामज़न था और ये बहुत अट्रैक्टिव जगह मुझे लग रही थी और हमें लग रहा था कि हम कितनी खूबसूरत जगह आ गए हैं। अब आगे जो आप नज़ारे देखेंगे ना वो होंगे मुज़फ़्फ़राबाद शहर के। और मुज़फ़्फ़राबाद शहर का ये जो नज़ारा आप देखेंगे, ये हमारे पास कोई ड्रोन कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हमने ये सिंपली आम कैमरे से शूट किया है। यहाँ पे जो दरिया बह रही है, मेरा ख़्याल है कि ये दरियाए कुन्हार है, मुझे इसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता, मगर अभी हम मुज़फ़्फ़राबाद में दाखिल नहीं हुए, आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं हुए। तो ये देखें जी, यहाँ पे अगर हमें लगता है कि शायद ड्रोन ही व्यूज़ लेता है, हकीकत में आप ऐसे ड्रोन वाले व्यूज़ नहीं देख सकते। पर यहाँ पर आप सड़क के ऊपर से नीचे पूरा मुज़फ़्फ़राबाद शहर देख सकते हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि कैसे सड़कें चल रही हैं और इस शहर के चारों तरफ तकरीबन पानी है और इतना खूबसूरत ये शहर है और ये मंज़र इतना काबिल दीद है और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ आर्टिफिशियल है। और अब हम दाखिल होते हैं वादिय नीलम में। और वादिय नीलम में जो हमारा पहला स्टॉप था वो था ये आबशार या झरना, और इसका नाम है, मेरे ख़्याल से इसका नाम है धनी वाटरफॉल। और ये पहला वाटरफॉल है जो हमने विज़िट किया। और उसके बाद हम पहुँचे रात 8 बजे अपने होटल में, जो कि वाक़या था कुटन में, जहाँ पे है कुंडल शाही। और यहाँ पर हमें सिर्फ ये अंधेरा नज़र आ रहा था, कंप्लीट अंधेरा। और ये मैं आपको अपना रूम दिखा दूँ। और ये होटल पे जब हम पहुँचे, हम पीछे बहुत से रिज़ॉर्ट्स और होटल्स छोड़ते आए थे, किसी में भी हमें रूम्स अवेलेबल नहीं थे और हमें बहुत ही मसला हो रहा था रूम्स ढूंढने का। अंधेरा हो गया था, रात के 8 बज चुके थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तकरीबन इस इलाके में ना आपको इस तरह का रूम अगर मिल रहा है ना, तो इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे है जी इस रूम का ड्रेसिंग रूम, तो ये इसके साथ एक ड्रेसिंग रूम अटैच है और यहाँ से आता है इसका वॉशरूम। तो मैंने आपको एक कंप्लीट टूर दे दिया है कि किस तरह के रूम्स अवेलेबल होते हैं रिज़ॉर्ट में, ये होटल नहीं है। यहाँ पे अनाया जो है वो आपको खुशी से इंट्रोड्यूस करवा रही है। और यहाँ पर देखें जी, ये आ गया है हुसैन। और यहाँ पे टेरेस था बहुत बड़ा इन दोनों रूम्स के बाहर, जो हमने 2 रूम्स लिए थे अपनी फैमिली के लिए। और यहाँ पे इन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया था, रात का डिनर। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी और मैंने बाहर का नज़ारा देखा, तो यकीन करें कि मेरे सही में लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, क्योंकि हम जब रात को यहाँ अंधेरे में पहुँचे तो बस हमें पानी का शोर सुनाई दे रहा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब मैंने ये पहाड़ देखे और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ग्लेशियर देखा, बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ सामने नज़र आ रहा था, तो मुझे तो मतलब सही में मैं ऐसे था कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी दुनिया है,
वाकई ये जन्नत महसूस हो रही थी। और इतना खूबसूरत यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसका आप शक्ल देखें तो बिल्कुल एक पाँव का जूता जो होता है ना, उस तरह की शक्ल का इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे सेट था। और इतनी खूबसूरत ये जगह थी। और ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आप जितनी भी आज़ाद कश्मीर की वीडियोस देखेंगे ना, उसमें कोई भी इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर रहा। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी जाने से पहले, और जाने के बाद, आने के बाद भी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। और ये देखें जी, ये वो पहाड़ है ग्लेशियर जिसकी मैं बात कर रही थी। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बर्फ़पोश पहाड़ देखा। ये है हमारा होटल जिसका नाम था ठिकाना रिज़ॉर्ट। और ठिकाना होटल या ठिकाना रिज़ॉर्ट है ये। और ये वाक़या है कुटन में, कुंडल शाही वाटरफॉल से बिल्कुल 2-3 मिनट की फासले पर। और सुबह के टाइम उन्होंने हमें नाश्ता प्रोवाइड किया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सब आ गए थे नीचे। स्टेयर्स बनी हुई हैं होटल से मज़ीद नीचे उतरने के लिए। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इस पानी को एंजॉय कर रहे थे। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पानी इतना तेज़ है, इतना तेज़ है कि अगर गलती से भी कोई इस पानी में एंटर हो गया ना, तो उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये इतने तेज़ बहाव से चल रहा था। और यहाँ पहाड़ों के ऊपर ना लोगों के घर बने हुए थे, जो कि अब दिखाना कैमरे की आंख से नामुमकिन है। और यहाँ से जी हम चल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल कैरन की तरफ। हमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचने में लगते हैं 4 घंटे। इस्लामाबाद से हमें मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने में मज़ीद लगे 4 घंटे। और मुज़फ़्फ़राबाद से कुटन यानी कुंडल शाही वाटरफॉल, जहाँ पे हमने पूरी रात स्टे किया, वहाँ तक पहुँचने में भी हमें 4 घंटे लगे थे। सुबह 8 बजे हम लाहौर से चले थे और रात 8 बजे हम अपने होटल पहुँचे थे। और उसके बाद जो हमारा सफ़र था वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टार्ट हुआ है, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे होटल का किराया कितना था। तो होटल के हमने 2 रूम लिए थे, तो हर रूम का जो रेंट था वो था 7,000। तो 14,000 जो है वो रूम का रेंट था। और 6,000 में तकरीबन उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया था, जो कि रात के टाइम चिकन था और सुबह अंडे पराठे थे। और हम थे 4 लोग थे और 3 बच्चे थे, यानी 4 पर्सन एंड 3 चिल्ड्रन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम पहुँच गए हैं कैरन। कुटन से थोड़ा सा ही आगे 1 घंटे से भी कम, आई थिंक आधा घंटे में हम कैरन पहुँच गए थे। और ये आप देख सकते हैं नाया कितनी खुश हो रही है। और ये कैरन जो है ना, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दरिया बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव है दरिया का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे और बारिश हो रही थी। और सामने हट्स बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज़ाद कश्मीर का झंडा। और इतनी खूबसूरत जगह है। और यहाँ से हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो थी शारदा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि रणबीर कपूर का जो एक गाना है ना, कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो वो गाना ना आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के लिए बिल्कुल सही है। आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, मगर यकीन करें सफ़र जो है ना, वो मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और आप सफ़र मतलब ऐसे ही है कि आप बस ट्रैवल कर रहे हैं और ख़ूबसूरती को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ों से एक वाइट कलर का झरना बह रहा है, जो इतना खूबसूरत लग रहा था। और मैं सबको यही कहूँगी कि ख़ुद जाएँ, अपनी आँखों से देखें। ये कैमरा जो है ना, वो सिर्फ़ 1% इसकी ब्यूटी कैप्चर कर सकता है। 99% ब्यूटी जो है ना, वो रियल में आपको पता चलती है। अब यहाँ शारदा का जब हम सफ़र तय करते हैं, तो यहाँ पर मुकामी बकरे जो है ना, वो पूरी सड़क पर राज किए हुए हैं। ये भी एक यादगार चीज़ है कि किस तरह बकरे जो हैं वो पूरी रोड मल लेते हैं। पूरी रोड इन्होंने कैप्चर की हुई है। और जो गाड़ियाँ हैं ना, उनको बिल्कुल किनारे पे रोड के सफ़र करना पड़ता है। और नीचे इतनी गहरी खाई है जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। रोड यहाँ से आगे, कैरन से आगे ना, थोड़ा खौफनाक है, कहीं कच्चा बना हुआ है। और उससे बड़ी बात ये हुई कि बारिश हो रही थी। मगर हमें टूरिस्ट होने के नाते ये फ़ायदा हुआ कि हमने इस इलाके को बारिश और धूप दोनों में एक्सप्लोर किया। और बारिश की वजह से बहुत सर्दी हो गई थी। और आप यकीन करें, जब हम इतनी लाहौर की गर्मी से गए हों और आपको ऐसी सर्दी मिल जाए, तो आपको जन्नत का मज़ा दुबाला हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह सड़क के किनारे अपने घर बनाए हुए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत हट्स हैं। और अब फिर हम दरियाए नीलम या कृष्ण
कृष्ण गंगा रिवर है ये। मुझे इस दरिया का ना नाम कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम मैप में देखते हैं तो इसे कृष्ण गंगा कहा गया है, मगर मोस्टली लोग इसे दरियाई नीलम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरह की गाड़ी आई हुई है और इतनी खूबसूरत ये दरिया लगती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी यूरोप से आए हुए हैं, मेरी बहन भी यूरोप में रहती है। तो वो सब यही कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत नेचुरल खूबसूरती है, ऐसे ही पहाड़ है, ऐसे ही जंगल है, ऐसे ही दरख्त है, हट्स भी इसी तरह की बनी हुई हैं, मगर वहाँ पे इस तरह की दरिया और पानी नहीं है। तो एक चीज़ जो कश्मीर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है पूरी दुनिया में, वो है पानी के साथ बहता हुआ रास्ता। जैसे जैसे पानी चल रहा है वैसे वैसे ये रास्ते चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह लोगों ने पहाड़ों के ऊपर ऊपर अपने घर बनाए हुए हैं। और इन डिटेल्स को ना देखने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और ये है प्यारे प्यारे कश्मीरी बच्चे जिनको मिल रही थी ईदी। और इतने ये मतलब गैरतमंद कौम है कि ये ईदी भी लेने को तैयार नहीं थे। इतनी मुश्किल से हम बच्चों को ईदी दे रहे थे कि ये आपकी ईदी है, आप ले लो, मगर वो बहुत फोर्स कर रहे थे कि हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे पानी में किस तरह खूबसूरत दरख्त हैं। और ये सारे जो यहाँ पे आप देखें कितनी प्यारी यहाँ के, अच्छा यहाँ का जो पर्दा है ना वो बस नॉर्मल सा है। मुझे लगता था कि इस तरह के इलाकों में ना लोग टोपी वाले बुर्के पहनते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखा हुआ है जिसमें मतलब नॉर्मल लोगों ने दुपट्टे लिए हुए हैं, बिल्कुल वैसा पर्दा है जैसा हम लोग करते हैं। लड़कियां घूम रही हैं बाहर, औरतें बाहर जा रही हैं, कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। एक बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत सिक्योर माहौल है, जो कि बहुत काबिल दीद है। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के इस तरह के इलाके में, आज़ाद कश्मीर में, औरतें, बच्चे, लड़के किस तरह बाइज़्ज़त और बावक़ार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी किसी किस्म के प्रेशर में नहीं है, जिस तरह का हमारे दिमाग में आइडिया होता है कि भाई तालिबान होते हैं, ये होते हैं। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतना खूबसूरत बारिश में नज़ारा है। और ये जो आपको सारा धुआं नज़र आ रहा है ना, ये बादल थे जो कि आज बारिश थी इसलिए नज़र आ रहे थे। जब हम वापस इस रास्ते से गुजरेंगे तो इस तरह का कोई भी धुआं हमें नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आप एक मोड़ पे पहुँचते हैं ना इस सड़क के, तो आपको लगता है ये जो सामने नज़ारा है ना ये बहुत खूबसूरत है, इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। मगर जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह आ जाती है, और फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह आ जाती है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत झरना बह रहा है, और उसके ऊपर पुल है जिसके ऊपर सड़क गुज़र रही है। कश्मीर जो है ना, यहाँ पे ब्यूटी कंसंट्रेटेड है, हर मोड़ पहले से मोड़ से ज़्यादा खूबसूरत है। और अब हम पहुँच गए हैं शारदा, और यहाँ पे हम गुज़र रहे हैं शारदा के ब्रिज से। शारदा जो है वो एक बहुत ही कदीम गांव या शहर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दरिया कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये ऊपर जो आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे हमने दोपहर का खाना खाया था। और हम 12 बजे चले थे कुटन से, और 4 बजे हम शारदा पहुँच गए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर हम रुके थे इस होटल में जिसका नाम था शारदा हाईलैंड। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिज़ॉर्ट बने हुए थे जो कि बिल्कुल दरिया के ऊपर थे, और बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। और इस तरह का रूम हमें यहाँ पे मिला था जो कि लकड़ी का रिज़ॉर्ट है, और इसकी टीन की छत बनी हुई थी। और शायद मुझे सबसे ऊपर शायद हमें फ्लोर मिला था, नीचे शायद लकड़ी की छत बनी हो। तो इन जो खूबसूरत रिज़ॉर्ट थे उनमें कहीं भी हमें जगह नहीं मिली, सब पहले से बुक थे। ईद का दूसरा दिन था और टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा रश यहाँ पे पहुँच चुका था। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे थे। 4 बज गए थे शाम के, और यकीन करें रात के 2 बजे तक जब हम सोए हैं लोग आते रहे थे। सारी पार्किंग की जगह भर चुकी थी, कोई जगह खाली नहीं रही थी। और मुझे हैरत हो रही थी कि लोग इतने अंधेरे में शारदा कैसे पहुँचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हुसैन इस जगह के कितना खुश है। और अब हम आ गए हैं शारदा के बाज़ार में, और यहाँ पर ईद की वजह से पीछे तो सारी दुकानें बंद थी, मगर ये एक दुकान खुली हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम शारदा का गांव जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। यहाँ पर ऊपर आपको एक होटल नज़र आ रहा है, और यहाँ पर पानी के झरने बह रहे हैं। ये जो चश्मे हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आप इनमें डूब जाएंगे, मगर फिर भी इनका पानी बहुत तेज़ था।
और यहाँ पर एक बड़ी स्टोरी हुई थी जो कि मैं आपको अभी बताऊँगी कि हमारे साथ यहाँ पर क्या स्टोरी हुई थी। मगर आप इधर का नज़ारा देखें, और ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर असल में कैमरे से ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ये मिलिट्री का रास्ता है। और अब यहाँ ऊपर हम आ गए हैं सीढ़ियाँ चलकर, और ये जो रास्ता था ये हमें ले आया है शारदा के मंदिर में, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी कहलाती है। और जो लोग भी जिन्होंने आग का दरिया पढ़ा हुआ है ना, उन्हें ये श्रावस्ती और शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर पता होगा। आग का दरिया में इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर पढ़ाते थे, और ये पहले मंदिर था, और ये एक इल्म का मरकज़ माना जाता था। और इस पानी को आप देखें और इसकी खूबसूरती देखें। शारदा की खूबसूरती बहुत ही हैरानकुन है, इतना खूबसूरत जगह है। और बच्चे यहाँ ऐसे फिर रहे होते हैं। मैं बच्चों को, यार तुम कहाँ रहते हो? कहते हैं हम इधर ही रहते हैं। मतलब रोज़ ही इतनी खूबसूरत जगह पे घूम रहे होते हो। और इसी दौरान हमारे साथ स्टोरी ये हुई कि अनाया का जूता गिर गया इस चश्मे में, और पानी के साथ बहना शुरू हो गया। और हमने चीखें मारना शुरू कर दी कि अब अनाया नंगे पाँव कैसे चलेगी। और यहाँ पर जो बच्चा था ना वो घूम रहा, उसने तेज़ी से जाकर पानी के साथ तोड़ते हुए चश्मे से वो जूता निकाल लाया और लाके अनाया को दे दिया, जो कि एक बहुत ही मेमोरेबल बात है। और अब जी है अगला दिन शारदा में स्टे करने के बाद, ये है ईद का तीसरा दिन। और यहाँ पर आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुक चुकी थी, क्योंकि ख़तरनाक रास्ता था और दोबारा बारिश में सफ़र करने से मुझे बहुत डर लग रहा था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ शारदा दूर से कैसा लगता है। और बहुत ही खूबसूरत ये शहर है, देखने वाली जगह थी। ज़िंदगी में अगर आपको मौका मिले यहाँ आने का तो ज़रूर आइएगा। और यकीन जाने कैमरा आपको कुछ नहीं दिखाता जो आप हकीकत में देखकर इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई हुई है ज़मीन पर, और हमें ही वो जन्नत देखने का मौका मिलता है, ताकि हमें एहसास हो कि ऊपर कितनी खूबसूरत जन्नत होगी अगर दुनिया में इतनी खूबसूरत है। और हर जगह तक, शारदा तक बिजली के खंभे हैं, लाइट यहाँ पर आती है बिल्कुल अच्छी तरह। लाइट का कोई मसला नहीं था, लोड शेडिंग भी नहीं थी। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, मगर ह्यूमन डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। सड़कें इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, और कुछ कहीं कहीं जो सड़क है वो बहुत बुरी हालत में है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दरिया के साथ साथ चल रहे हैं, और इस दरिया का कलर जो है ना वो बहुत ही अजीब है। कहीं ये कुछ कलर हो जाता है और कहीं कुछ कलर हो जाता है। कहीं पे पहाड़ों में जो दरिया बह रहा है उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, कहीं पे हल्की हो जाती है। और ये खूबसूरत पहाड़ देखकर बस मुझे दिमाग में ही एक गाना इंडियन फिल्म का याद आ रहा था कि तू थोड़ी देर और ठहर जा। मतलब ऐसे लग रहा था ये पहाड़, ये दरिया और ये सब कुछ हमें कह रहा है कि तू थोड़ी देर और ठहर जा। मगर हमें तो जी जाना था अपनी मंजिल पर, और हमें पहुंचना था आज लाहौर ईद के तीसरे दिन। तो हम सुबह 8 बजे शारदा से निकले थे, और रात को 8 बजे हम इस्लामाबाद पहुंचे थे। ये सफ़र इतना लंबा क्यों हो गया? क्योंकि हम रास्ते में स्टे किया था एक जगह पे खाना खाने के लिए, और उसके अलावा भी लंबा रास्ता है। क्योंकि देखें ना, हम पहुंचे थे कुटन तक 12 घंटे में, और उससे आगे 4 घंटे बाद हम पहुंचे थे शारदा। तो शारदा से इस्लामाबाद पहुंचने में हमें 12 घंटे ही लगने थे, और 16 घंटे का ये टोटल सफ़र है। यानी अगर आप लाहौर से शारदा डायरेक्ट जाते हैं तो आपने 16 घंटे लगातार ट्रैवल करना है, जो कि नामुमकिन है। क्योंकि जो ड्राइवर होगा वो थक जाएगा, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। इतनी पेचीदा रास्ते हैं यहाँ पर, और क्या कोई आम बंदा यहाँ पे गाड़ी चला सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप देखें ये रोड मुड़ता है ना, तो सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, और वो बहुत स्पीड में आ रही होती हैं। तो यहाँ पर आप अगर एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है तो आप ड्राइविंग ना करें। और यहाँ के जो लोकल्स गाड़ियाँ हैं ना वो बहुत बुरी तरह चल रही होती हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जो बाहर से लोग आए होते हैं हमारी तरह के, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दरख्तों की खूबसूरती, और ये पूरा रास्ता जो है ना वो अखरोट और बादाम के दरख्तों से भरा हुआ है। बिल्कुल खूबसूरत दरख्त है यहाँ पर, और ये नीचे दरिया बह रहा है। और ये मंज़र जो है बस
कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और सारी ज़िंदगी हमें ये याद दिलाते रहेंगे कि हम यहाँ गए थे, इस तरह की जगह थी, ऐसी दरिया थी। और मतलब ये एक ओवरऑल टोटल पैकेज है, सब चीज़ें, आसमान, बादल, दरख्त, पहाड़, पत्थर, पानी, सब मिलकर जो मंज़र बना रहे हैं ना, ये किसी पेंटर के बनाने वाला या किसी भी कंप्यूटर के बनाने वाली चीज़ नहीं है। ये बस अल्लाह ताला की नेचर है। आप खुदा को और करीब से जान पाते हो जब आप इस तरह की जगह पे जाते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह रास्ता है, कितना दुश्वार है और कितनी खाइयाँ मतलब लग रही हैं आपको रास्ते में। मगर जो खूबसूरती है ना, वो इस रास्ते की दुश्वारी से बहुत बढ़कर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसको चीरती हुई दरिया जा रही थी। और यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत ये रास्ता और कितना खूबसूरत ये मंज़र है। मगर डर भी लगता है जब आप इस पे सफ़र कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और सारे जो गाने होते हैं ना, इस तरह वाले वो दिमाग में आ रहे होते हैं। और मेरे भी दिमाग में सारे गाने चल रहे थे। मगर ये टाइम जो है ना, ये आपको हमेशा याद रहेगा, मेमोरेबल टाइम है। अच्छा, इसकी एक्सेस भी इजी है, आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं। हम लोग खुद, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और मतलब बहुत ध्यान से ड्राइविंग कर रहे थे। लाजमी नहीं है कि आपको कोई एक्सपर्ट ड्राइवर की मतलब बाहर से ज़रूरत है। अगर आप खुद से अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं तो भी आप अपनी गाड़ी में, बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में शारदा तक आए हैं। शारदा से आगे केल और अरंकेल जाने के लिए गाड़ी पे लोग नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ पे फ़ौज जो थी खड़ी हुई और टूरिस्ट पुलिस थी वहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि आप जीप पे जाएं, आपने अपनी गाड़ी नहीं लेकर जानी। मगर हमारा जो टूर था वो सिर्फ़ 3 दिन का था, इसलिए हमने इरादा किया कि हम चलते हैं वापस। और हम पहुँच गए थे ईद के तीसरे दिन लाहौर, तकरीबन मिडनाइट को, आधी रात को हम पहुँचे थे। क्योंकि हमने फिर इस्लामाबाद, जब हम 12 घंटे के बाद इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो हमने 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद में भी स्टे किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये जगह है। और यहाँ पे क्या ईद के मौके पे आना चाहिए, तो मेरा ये ख़्याल है कि क्योंकि हम ईद के फ़र्स्ट डे आए थे, तो जब हम ईद के फ़र्स्ट डे आए थे तो यहाँ पे रश नहीं था। सेकंड डे रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और थर्ड डे जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो बहुत लंबी लाइंस लगी हुई थी और वो स्ट्रक हुई हुई थी गाड़ियों की। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ईद के दिनों में ना आएँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है जी इंडिया, यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि है बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद हम रुके थे गढ़ी हबीबुल्ला में, जहाँ पे हमने लंच में खाए थे ये बहुत ही मज़ेदार चप्पल कबाब। और उसके बाद हम आ गए थे रात के 8 बजे इस्लामाबाद। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।